हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोरीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। सबसे पहले करंट क्या है? जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे देन इट दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, उस फोर्स के कारण वो क्या करेगी? मूव करेगी। जैसे ही चार्ज मूव करेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अगर नेचर की बात की जाए तो आयोनोस्फीयर है, जो सबसे ऊपर है, जैसे सबसे नीचे जो एनवायरनमेंट है आपका, जहां पर आप रह रहे हैं, अर्थ के सबसे नजदीक क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। और सबसे ऊपर नहीं मींस आयोनोस्फीयर उसी के ऊपर है, मतलब उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर भी आता है ट्रोपोस्फेयर के बाद, उसके बाद आयोनोस्फीयर आई थिंक सो, आयोनोस्फीयर। तो यहाँ पर इस मतलब इसका जो मतलब अर्थ से जो दूर पर एक स्फीयर है जो आयोनोस्फीयर, तो इसको एक्चुअली एनवायरनमेंट को दो तीन पार्ट में बांटा गया है। ट्रोपोस्फेयर जहां पर एक तरह से क्लाउड वगैरह होते हैं, उस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर, वहां उसके बाद आयोनोस्फेयर मतलब जहां पर चार्ज्ड पार्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट है, और हम जो भी कम्युनिकेशन वाला गैजेट यूज करते हैं तो उसी आयोनोस्फेयर के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। एक्चुअली जो एंटीना हम यूज करते हैं तो वो वहीं से जाकर रिफ्लेक्ट करता है, जो रेडियो सुनते हैं आप, AM FM, उसी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि वहां पर चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये तो नेचर में आ गया। नेचर में भी जो चार्ज प्रेजेंट है वहां पर एम्पल अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है, तो वो आयोनोस्फीयर है। तो ये तो बात हो गई इस लेवल पर। लेकिन जहां पर देखना है यहाँ पर क्या कंडक्टर की केस में है, तो कंडक्टर्स जो बना होता है वो क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है। अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेवल पर बात की जाए तो वहां पर जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से समझे, वहां पर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर एक एक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज ही होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज बाउंड न्यूक्लियाई। क्योंकि बाउंड न्यूक्लियाई क्यों कहा गया है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई का पार्ट है, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस। तो यहां पर जो कंडक्टर की बात की जाए, अगर मॉलिक्यूल्स और एटम्स लेवल की बात की जाए, सिंपल सी बात, उसके बाद फिर हम जाएंगे कंडक्टर में। पहले मॉलिक्यूल्स, हर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात की जाए, मॉलिक्यूल्स के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? एटम की बात की जाए तो उस लेवल पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है, तो वो जो होते हैं एक तरह से फिक्स्ड होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई तो फिक्स्ड होते ही है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फिक्स्ड है न्यूक्लियस में, मतलब ये मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात की जाए तब के लिए मैं बता रहा हूं कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स्ड है, उसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर मैटर की बात की जाए, कोई मटेरियल की बात की जाए, बल्क मटेरियल जहां बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ हो, वहां पर उसको ऐसे देखेंगे, वहां पर बल्क मैटर, यहां पर क्या होता है? ये जो मटेरियल होता है सो क्लोजली पैक्ड, इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, मतलब वो फ्री हो जाता है, उस मटेरियल में फ्री होता है। ऐसा नहीं समझे वो फ्री हो गया तो वो आसमान में चला जाएगा या उस मटेरियल से बाहर निकल जाएगा, नहीं, वो उस मटेरियल में फ्री हो गया। उसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, हर मॉलिक्यूल्स में, वो मतलब वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से अटैच्ड नहीं होगा, वो मतलब ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू इंडिविजुअल न्यूक्लियाई, मतलब ये हो गया कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा बल्क मटेरियल में, वो क्या होगा? इंडिविजुअल न्यूक्लियाई, मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस से अटैच्ड नहीं होगा, वो सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो किसी में भी जा सकता है उस मटेरियल के अंदर। तो ये तो बात हो गई। तो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर बल्क वाले केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन तो सबके साथ एसोसिएटेड हो गया, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब जिस मटेरियल में इजीली फ्लो कर जाए इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। इतनी बात क्लियर? अगर आपने मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात करें, एक एक एटम्स को देखें, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप बल्क मटेरियल आए तो देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो था, अगर वो एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस से अटैच्ड नहीं है, सबके साथ फ्री है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के साथ उस मटेरियल में है, तो वो मटेरियल, ऐसे वाले बल्क मटेरियल को कहते हैं। ये कहां पॉसिबल होता है? कौन सी मटेरियल में? एग्जांपल के लिए कॉपर में पॉसिबल है, आयरन में पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है ये मेटल में देखा जाता है। इट इज एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में ये पॉसिबल है। नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, हर के साथ एसोसिएटेड है, नहीं, वहां पर इस तरह का सिचुएशन नहीं आता है। लेकिन अगर कंडक्टर की बात की जाए, कंडक्टर में अगर एग्जांपल के लिए कोई मेटल है, तो मेटल में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन से किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के है, वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से ही अटैच्ड नहीं है, बल्कि वो फ्री है, सबके साथ एसोसिएटेड है। इतनी बात क्लियर? तो ये वाले मेटल वाले केस में यहां पर तो फ्री है जब इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट खुद ही आना चाहिए,
कुछ किए बिना भी करंट उसमें आना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन से जो थर्मल मूवमेंट होता है, मतलब थोड़ा भी वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेचुरली होता है वहां पर मेटल के केस में, तो वहां पर किसी भी डायरेक्शन में करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन से बाउंड न्यूक्लियस से निकलकर दूसरे बाउंड न्यूक्लियस से टकराता है। जब टकराएगा तो क्या होगा, वो तो न्यूक्लियस जो है वो फिक्स है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन टकराया तो इलास्टिक कोलिजन होगा। इसका मतलब वो फिक्स्ड वाला चीज तो रुका ही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इस तरह से मूवमेंट होते रहता है वहां पर। तो आप किसी भी इंस्टेंट में ये देखेंगे कि चार्ज का जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट है वही अपोजिट डायरेक्शन में भी मूवमेंट है। इसका मतलब फॉरवर्ड में जो है वही बैकवर्ड में है नेचुरली थर्मल एक्साइटेशन के केस में। मींस अगर आप उसको विदाउट एक्सटर्नली कनेक्ट करें बैटरी से, मतलब बैटरी से आपने कनेक्ट नहीं किया है उस कंडीशन में, इसका मतलब नेचुरली मेटल में करंट जीरो, क्योंकि बैलेंस्ड हो गया। जो बाहर की तरफ चार्ज जा रही है वही अंदर की तरफ चार्ज आ रही है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है चार्ज की मूवमेंट की, तो रैंडमली मूव करते रहता है। तो यहाँ पर मेटल के केस में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एक्साइटेशन से है नेचुरली। तो यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो यहां पर दोनों चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर, बोथ कैन मूव। लेकिन अगर कंडक्टर की बात की जाए, तो यहां पर कंडक्टर के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, मेटल का, कॉपर का कितना होता है 26 आई थिंक सो 26 होता है, आप देखें केमिस्ट्री में 26 इलेक्ट्रॉन आप चेक कर ले, जो भी आप देखेंगे वहां पर केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं, जो आउटर शेल में होते हैं वो फ्री मूव कर सकते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर में, ये सॉलिड कंडक्टर की बात की जाए तो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो बाय डिफॉल्ट निगेटिवली चार्ज नहीं होता है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में पॉजिटिव चार्ज कैरियर या नेगेटिव बोथ मूव कर सकते हैं, दोनों मूव करते हैं। आप इसको समझने के लिए आप ऐसे देखेंगे कि मेटल के केस में क्या होता है, ये सपोज मेटल है, मेटल में क्या होगा, पॉजिटिव न्यूक्लियर होगा, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, बल्क मटेरियल है, तो इलेक्ट्रॉन से मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स है वही मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। ये तो फिक्स्ड रहेगा पॉजिटिव वाला, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और पॉजिटिव वाला, तो यहां पर कह सकते हैं करंट बाय निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ फिक्स्ड न्यूक्लियाई, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। ये वाली पॉजिटिव वाली तो फिक्स्ड है, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगी, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहेगी। अब क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रेंडमली ऊपर नीचे कहीं भी जाएगी, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखेंगे नेट इलेक्ट्रॉन की फ्लो कितनी है, तो वो आप देखेंगे जितनी फॉरवर्ड में जा रही है उसकी बैकवर्ड में भी उतनी ही जा रही है, मींस नेट करंट जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसको एक फोर्स मिल जाएगी, फोर्स जैसे ही एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन में चार्ज की मूवमेंट हो जाएगी, जिससे वो स्टेडी करंट मिलेगी हमें। अब इसको समझने के लिए एक्सेस देखेंगे, ये हो गया कंडक्टर, ये सिलेंडर है, अगर हमने कोई सिलेंड्रिकल शेप वाली कोई कंडक्टर लिए, कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो इसी मटेरियल में मूव कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, रेंडमली मूव करेगी, और थर्मल एक्साइटेशन के केस में मतलब नेचुरली करंट जीरो। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दो डिस्क लेंगे, यहां पर एक डिस्क लगाया जो यहां पर उसी शेप का लेंगे जो यहां पर अटैच कर पाए, उसी रेडियस का, यहां पर एक लगा दिए। ये दोनों डाइलेक्ट्रिक है, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक, ये भी हो गया डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक लिए जिस पर चार्ज डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इस पर पहले से चार्ज है, चार्ज क्या है, सपोज इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मींस Q प्लस कर सकते हैं आप, यहां पर निगेटिवली चार्ज है, इसको शो करने के लिए आप कर सकते हैं यहां पर Q माइनस चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निकलती है, क्योंकि पॉजिटिव एक्ट लाइक ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से निकलेगी और इस डायरेक्शन में निगेटिवली चार्ज एज ए सिंक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब इस डायरेक्शन जब अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो करंट जो है वो अब होगी यहां पर, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी चार्ज की मूवमेंट मींस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, सिंपली इट विल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ से अगर यहाँ पर निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर जो भी कंडक्टर में निगेटिवली चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने लगी है। आफ्टर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब न्यूट्रलाइज कर इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज अगर यहाँ पर कुछ थी पहले वैल्यू वो कम होती जाएगी, कम होगी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अनस्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब अनस्टेडी इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फिक्स्ड नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे सेल या बैटरी से, देन यू विल गेट स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि सेल या बैटरी के पास ऐसा मैकेनिज्म है जो क्रिएट करता है चार्ज को, मतलब चार्ज को यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हुआ पॉजिटिवली चार्ज घटते जाएगा तो यहाँ पर से पॉजिटिवली चार्ज बैटरी से निकलकर यहाँ पर आकर अटैच होते जाएगी। या अगर यह टोटल का टोटल ही कंडक्टर होगा तो इस वाली प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा ये हमेशा ऑलवेज, क्योंकि जब तक इसमें जान है बैटरी में या सेल में तब तक ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट करते रहेगा। और जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब हम उसको उठाकर फेंक देंगे। ये तो आज के लिए था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी डाउट हो एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो करें, जो भी कुछ है सब कुछ एनसीईआरटी ही है। अगर एनसीईआरटी अगर अच्छे से समझ गए तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। और छोटे मोटे एग्जाम स्कूल लेवल के वो तो यूं ही निकल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो और किसी भी लेवल पर, ऐसा नहीं देखिए सीधे जंप कर जाते, देखिए क्या कॉन्सेप्ट था, नहीं। अगर यहां से जाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट जो आपको देखना होगा या एग्जाम में आता है कंपटीशन में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे इंजीनियरिंग का जेईई लेवल का, किसी भी लेवल का, आप देखेंगे वो तो बिल्कुल आसान था। अगर इसको जंप कर जाएंगे चैप्टर वाइज तो आप देखेंगे हाँ ये भी कॉन्सेप्ट पूछा है, क्योंकि आपका बिल्कुल फाउंडेशन ही मजबूत नहीं था। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए आगे बढ़े और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आप क्वेश्चन लगाए कंपटीशन एग्जाम का, फिर देखेंगे अच्छा सर ने बताया था ये काम कर रहा है, ये ऐसे होगा। बी मोटिवेटेड, कुछ भी डाउट हो पूछे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।